हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राधा लर्निंग होम में। आज की इस वीडियो में हम ईवीएस के वो सभी टॉपिक कवर करेंगे जिससे सीटेट हर बार क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा और मैं इस पीडीएफ को उसमें शेयर कर दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हाथियों के झुंड। इससे आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे होते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो हाथियों का झुंड होता है उसमें केवल हथिनियां होती हैं और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी, जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है वो झुंड की नेता होती है, वही सभी फैसले लेती है। उसके बाद हाथी 14-15 साल की उम्र में झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। उसके बाद है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी कितने पत्ते या झाड़ियां खा सकता है। और यहाँ पर इसको ध्यान रखना है, इस पॉइंट पे जो हाथी होते हैं वो 14-15 साल की उम्र में झुंड को छोड़ देते हैं और वे अकेले रहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। अगला है हाथी को कीचड़ से ठंडक मिलती है, गर्मी लगने पर वह कान हिलाकर हवा करता है। ठीक है। आगे है छिपकलियां, इनकी क्या विशेषता होती है। जो छिपकलियां होती हैं वो सर्दियों में लंबी गहरी नींद में चली जाती हैं। और भी कुछ जीव होते हैं जो एक खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। छिपकली कितना सोती है, तो यह पूरे एक सीजन के लिए। जानवरों के मारे जाने के कारण जीवों को क्यों मार दिया जाता है। देखते हैं यहाँ पे, जो हाथी है वो दांतों के लिए मार दिया जाता है, जो गैंडा है वो सींग के लिए, उसके बाद जो चीता, मगरमच्छ या सांप है वो त्वचा के लिए मार दिए जाते हैं। उसके बाद है बांस और रस्सी के ब्रिज, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, ये असम में। उसके बाद है ट्रॉली से बच्चे कहाँ पर स्कूल जाते हैं, तो ये लद्दाख में। और वो ट्रॉली किसकी बनी होती है, तो लकड़ी से बनी होती है। इनका प्रयोग नदी के ऊपर होता है। उसके बाद है वेलम, ये लकड़ी की छोटी नाव से बने स्कूल, ये जो वेलम होती है ये लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है, इससे बच्चे स्कूल जाते हैं। कहाँ पर, केरल में। वेलम, इसको याद रखेंगे, इसका प्रयोग कहाँ होता है, केरल में। ये है क्या, लकड़ी की छोटी नाव होती है। उसके बाद है ऊंट गाड़ी, कैमल कार्ट, इसका प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। कहाँ पर, राजस्थान में। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि बच्चे स्कूल जाने के लिए जो जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं यहाँ, या फिर किस स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है बैलगाड़ी, इसका प्रयोग बच्चे कहाँ पर करते हैं, तो गांव में इसका प्रयोग होता है, समतल क्षेत्रों में जहाँ की जमीन बराबर है। उसके बाद है बाइसिकल राइड, साइकिल द्वारा, इसका प्रयोग कहाँ होगा, समतल गांव में। जुगाड़, यह एक वाहन है, इसका प्रयोग गुजरात में होता है। वेल्लम का प्रयोग कहाँ होता था, केरल में। जुगाड़ का प्रयोग गुजरात में। और ये बनी किसे होती है, मेड बाय वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे इसको बनाया जाता है। उसके बाद जो उत्तर पूर्वी पहाड़ियां हैं वो बर्फ की पहाड़ियां हैं। ये सभी एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं, इसलिए इनको आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के बच्चे पहाड़ों, पत्थरों पर चलकर स्कूल जाते हैं। कैमल ब्रिज, सीमेंट ब्रिज, इसका प्रयोग कहाँ होता है, नॉर्मल एरियाज या ओवर वाटर, मतलब नदी के ऊपर जो सीमेंट ब्रिज होता है, इनका नॉर्मल एरियाज में या फिर ओवर वाटर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है क्रोकोडाइल और लेपर्ड, ये ऐसे कुछ जीव होते हैं जिनकी जो आंखें होती हैं वो सिर पर होती हैं, तो याद रखेंगे। उसके बाद है फेरी, फेरी एक प्रकार की नाव है जिसका प्रयोग केरल में होता है। वेल्लम का प्रयोग भी केरल में होता है और फेरी का प्रयोग भी केरल में, ये भी एक प्रकार की छोटी नाव होती है। फिर यहाँ पर ट्रेन टिकट की डिटेल, ये भी क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिल जाता है, पूछा ही जाता है। इसको देख लेते हैं, ट्रेन की जो टिकट होती है उसमें क्या क्या दिया होता है, यही पूछा जाता है। उसमें ट्रेन नंबर होता है, उसके बाद बर्थ नंबर या कोच नंबर, उसके बाद डिस्टेंस, फिर डेट और प्राइस, ये सभी पॉइंट ध्यान रखेंगे, यही सब दिया होता है।
और ये ऑप्शन में यही होते हैं, आपको इसको चूज करना होता है। क्या क्या होता है? ट्रेन नंबर होता है, बर्थ नंबर या फिर बर्थ नंबर और कोच नंबर, डिस्टेंस होती है, डेट होती है और प्राइस होता है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी, ये कौन थी? ये भारोत्तोलक, ये आंध्र प्रदेश से हैं। इनकी 4 बहनें हैं। ये 12 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। जो इनकी 4 बहनें हैं ये 12 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं ये आंध्र प्रदेश से हैं और इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। ये 130 केजी तक वजन उठा लेती हैं। इनके जो पिता हैं वो कांस्टेबल हैं। उसके बाद है कपड़ों को रंगने के लिए फूलों का प्रयोग किया जाता है। फूलों की घाटी जो है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। यूपी का जो कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थान की विशेषता बताई गई यहाँ पे। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग, इसके बारे में जो फैक्ट है देख लेते हैं। यह एक बिहार का जिला है, मधुबनी उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। बिहार का एक जिला है मधुबनी, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा है। यह लोक कला का एक पुराना फॉर्म है। कैसी? ये एक लोक कला है। यह प्राकृतिक रंगों, चावल के चूरे में रंग मिलाकर इसको बनाया जाता है। इसको बनाने में प्राकृतिक रंगों जैसे हल्दी, नीम, फूल, पेड़ के पत्ते आदि के रंग का भी प्रयोग किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग्स में कौन कौन होता है? इसमें मानव के चित्र, जानवर, पेड़, फूल, चिड़िया या मछलियां और अन्य जीवों को भी दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बेलवनिका एक गांव है जो कर्नाटक में है। तो याद रखेंगे बेलवनिका नाम का एक गांव है जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में। एक भारतीय पक्षी रॉबिन जो अंडे देता है, ये कहाँ पर अंडे देता है? रॉबिन है, ये भारतीय पक्षी है। ये सड़क के किनारे और पत्थरों के बीच अंडे देता है। भारतीय पक्षी रॉबिन सड़क के किनारे पत्थरों के बीच अंडे देता है। एक नल्लामदा गांव है जो कि आंध्र प्रदेश में है। होलगुंडी कहाँ पर है? कर्नाटका में है। इनको याद रखेंगे। नल्लामदा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। होलगुंडी कर्नाटक में। बच्चों की पंचायत को कर्नाटक में हिलगुंडी कहते हैं। बच्चों की जो पंचायत होती है उसको कर्नाटक में क्या कहते हैं? हिलगुंडी। और इसको भीमा संघ भी कहा जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ है डेजर्ट ओक, जो कम पानी में ही बड़ा हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट ओक नाम का एक पेड़ है जो कि कम पानी, डेजर्ट ओक पाया जाता है जो कि कम पानी में ही बड़ा हो जाता है। इसकी जो जड़ें हैं वो भूमि में बहुत गहराई तक चली जाती हैं और इतनी गहराई तक जाती हैं कि लोग जब पानी की समस्या हो जाती है तो उसके तने में पाइप डालकर उससे पानी निकाल सकते हैं। उसके बाद है बिहू। बिहू एक त्योहार है जो कि असम में मनाया जाता है। ये नई चावल की फसल के उगने पर मनाया जाता है। इसको जब नई चावल की फसल उग जाती है उसको जब काटते हैं तो उसकी खुशी में इसको मनाया जाता है। माघ बिहू 14 या 15 जनवरी को या प्रथमा 14-15 जनवरी को या फिर उसको कह सकते हैं प्रथमा द्वितीया माघ में असमेस कैलेंडर के 10वें महीने में मनाया जाता है। असमेस कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने में, और ऐसे 14 या 15 जनवरी को, या फिर उसको कह सकते हैं प्रथमा या द्वितीया, माघ की प्रथमा या द्वितीया को मनाया जाता है। ये इस त्योहार के दौरान घर बनाते हैं, बांस का घर, जिसको भेला घर कहते हैं। बिहू त्योहार होता है जो कि चावल के पकने पर असम में लोग मनाते हैं और इसके दौरान लोग बांस का घर बनाते हैं जिसको भेला घर कहते हैं। उसके बाद है मुख्तारपुर गांव, पोचमपल्ली जिले में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसमें कालीन बुने जाते हैं। पोचमपल्ली नाम का एक जिला है, यहाँ पर लोग कालीन बुनते हैं और खिलौने तथा इत्र भी बनाए जाते हैं, साड़ियां भी बनती हैं। उसके बाद है पिचर प्लांट, घटपर्णी, जिसको हम नेफेंथिस भी कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय। भारत में मेघालय में पाया जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, यह 3 स्थानों पर पाया जाता है। उसके बाद यह, इसका गुण क्या है? यह एक खास सुगंध है जिससे कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं। यह मेढक, कीड़े मकोड़े, चूहों को भी खा जाता है।